आज हम चर्चा करेंगे परम ज्ञानी महर्षि पराशर ऋषि जी के बारे में कि महर्षि पराशर ऋषि कौन थे और कितने प्रकांड ज्ञानी थे और उन्होंने सनातन धर्म की ध्वज पताका को फहराने में क्या योगदान दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं हिम संत और प्रसिद्ध तत्वज्ञानी संत श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी जी शास्त्री जी, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और उनसे जानते हैं कि महर्षि पराशर जी के बारे में किस तरह से उन्होंने संसार में सनातन धर्म की ध्वज पताका को फहराया। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे आज थोड़ा सा महर्षि पराशर ऋषि जी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि भागवत में महर्षि पराशर जी का जिक्र आता है, तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न में कई लोगों की भ्रांतियां भी है ना, मतलब लोग पराशर जी को मतलब कुछ दूसरे ढंग से लिखते हैं, कहानी में किताबों में ऐसा छाप दिया गया है कि वो ऐसे वो वाला प्रसंग सुना देते हैं ना, वो धीवर कन्या। अच्छा। अब उसको थोड़ा जोड़ना ही पड़ेगा उसमें कि वो उपरिचर राजा कोई बहुत बड़े भक्त हुए थे नारायणी भगवती के। अच्छा। उनके शरीर से निकले हुए दिव्य तेज से, दैवी योग से, उसमें भी दैवी योग था। अच्छा। वो तेज निकला, फिर उसको उधर ठीक उसी समय द्रिका अप्सरा को साप मिला, वो स्वर्ग से नीचे गिरी, मछली बनी ऋषियों के हिसाब से। कहानी लंबी सुनने से मतलब नहीं हमको, लेकिन वो पराशर से मतलब है जी। तो वो मछली बनी, तो फिर उसके पेट से वो जो उपरिचर राजा का दिव्य तेज पेट में निकल गई ना वो मछली जी, और वही वो मछली के पेट में बालक बालिका बन गए। वो उसके घर में आए, दासराज जो है वो, जिसकी वो पालिता कन्या कही जाती है, लेकिन उसकी कन्या नहीं है, तो वो उपरिचर महान भक्त की कन्या, जो आकाश में ही चलता था हमेशा, नाम ही उसका होता उपरिचर। अच्छा। बहुत बड़े भक्त थे वो। अच्छा। मतलब सिद्ध भी हुए, आकाशगामी हुए वो। तो उनकी कन्या कोई साधारण नहीं थी, वो तो देवी कृपा प्राप्त थी, और देवी माता की पूर्ण शक्ति उनमें विद्यमान है। वो तब वहां पर वो अपने दिव्य तेज से चमकती है, सबको आकर्षित करने वाली है वो कन्या। उसके शरीर में भी दिव्य तेज है। अब जब वो कन्या 16-18 वर्ष की हो जाती है, उस समय पराशर ऋषि आते हैं, पराशर महाराज। वो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में आते हैं, और उनका वो जो कन्या थी वो धीवर ने पाल रखी थी ना, उसमें बालक बालिका हुए थे। वो बालिका तो मत्स्य देश के वो राजा को दे दी थी ना, बालिका उसने पाई। अच्छा। बालक तो उसमें मत्स्य देश के राजा को दे दिया था, मत्स्यवान कुछ नाम रख के। अच्छा। आगे चलकर वो धर्मात्मा राजा बना। अच्छा। क्योंकि वो भी उसी संस्कार से उत्पन्न हुआ था। तो ये जो कन्या है, ये जो है वो दासराज को ही अपना पिता मान करके उसकी सहायता करती है। अब पराशर ऋषि जब आए पार उतरने के लिए, गंगा पार जाने के लिए, तो उस समय दासराज के लिए वो भोजन लाई होगी घर से, अपने घर से, वहां तट पर, नदी तट पर वो भोजन कर रहे थे। अब वो पराशर ऋषि ने कहा हमको पार जाना है, और दासराज ने ये विचार किया कि ये तो महात्मा है, महापुरुष है, विद्वान है, तो इनके साथ हम अपनी बालिका को भेज सकते हैं, ऐसे वैसे किसी अपरिचित के साथ तो नहीं भेज सकते। तो इसलिए बालिका को पूरे विश्वास के साथ उसने कह दिया कि ये महाराज, ये हमारी बिटिया है, ये पार कर देगी आप। तो बिटिया को आदेश दिया, बिना अपने पिता की आज्ञा के तो वो करती नहीं। पिता ने आज्ञा दी कि इनको पार कर दो, तो वो पार करने लगी। अब इसी में जो है कुछ ऐसी कथा लोगों ने बना रखी है, किताबों में लिख दी है, सही मतलब श्लोकों का सही तात्पर्य, सही व्याख्या नहीं की है। तो वो आगे चले तो अब उसमें वो सम्मोहन वाली बात होने लगी। वो महाराज कहने लगे पराशर की मत्स्यगंधे, तुम्हारे शरीर से तो बदबू आती है, मछली की दुर्गंध आती है, और फिर भी तुम्हारे दिव्य शरीर के तेज का आकर्षण मुझे अनुभव में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा तेज मुझे अपनी ओर खींच रहा है, मतलब मुझे आकर्षण हो रहा है। अब ये सचमुच में कुछ दैवी लीला थी ही थी। पराशर ऋषि महाराज नहीं तो महाजितेंद्रिय हैं, वो ऐसा कुछ उनमें सवाल ही नहीं होने का। तो लेकिन वो उस समय दैवी प्रेरणा थी, वेद व्यास जी के प्राकट्य की कोई लीला हो रही थी। अच्छा। भगवान नारायण की माया से, तो वेद व्यास जी को प्रकट होना ही था। अब इसी कहानी पर तो विधर्मी लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना बहुत, लेकिन उनको भाव है नहीं, भक्ति है नहीं, तो वो इन बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए
कन्या गई। अब कन्या भी पराशर ऋषि के तेज से प्रभावित है ही है। उसने भी वो, परंतु मर्यादा पर है वो भी कभी किसी मर्यादा से एक पग बाहर नहीं जाती है वो, और पराशर ऋषि भी। तो उन्होंने कुछ सत्संग किया। वो उस नाव के उस छोर पर बैठी है कन्या, ये इस छोर पर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, वो नाव चला रही है। तो अब जो है पराशर ऋषि बात करते रहे और उन्होंने कहा देखो, कन्या भी बड़ी ज्ञानवान है। तो उसने कहा ऋषिवर आप तो महान हैं, आप संसार के लोग आपके इस रहस्य को क्या समझ सकते हैं, इस लीला को क्या समझ सकते हैं। इसलिए कुछ लौकिक मर्यादाएं हमें निभानी होंगी। लौकिक मर्यादाओं के साथ आप जो भी आपको भगवत प्रेरणा हुई हो, उस प्रेरणा के लिए आपको जो भी कार्य करना हो, जो भी लीला, क्योंकि आप नारायण भगवान की ओर से कर रहे हैं लीला। इस रहस्य को या मत्स्यगंधा वो कन्या समझ रही थी या पराशर समझ रहे थे। अच्छा। आपस में उन्होंने बात की कि ऐसी ऐसी लीला हो रही है, तेरा शरीर तो नहीं तो दुर्गंध युक्त था, इसमें आकर्षण और स्नेह प्रेम होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्या कोई बात है, क्या कोई ऐसा लगता है। उनने तो कन्या ने भी वही उत्तर दिया उसमें कि ये कोई दैवी लीला हो सकती है, जो भी है, लेकिन पूर्ण निग्रह में है दोनों। मतलब उनमें किसी प्रकार का ऐसा कोई दैहिक आकर्षण नहीं है। अच्छा। मतलब जिसको कहते हैं ना वैकारिक आकर्षण, वैकारिक आकर्षण किसी प्रकार का नहीं है, वो दिव्य आकर्षण है। और तो उस दिव्य आकर्षण के साथ जब आगे बढ़े हैं तो कन्या ने कहा भगवान, अब मैं इसको विस्तार में देके संक्षिप्त तो कह दूं, जो मुख्य बात है वो कह दूं, विस्तार ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उसमें जब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा ये जल का मध्य है, इसमें जो चारों ओर के संसार के लोग, संसारी लोग देख रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे इस लीला को। तो तब मैं पराशर ऋषि ने भगवान नारायण को याद किया और अपने तपोबल से अंधेरा कर दिया, कोहरा पैदा कर दिया, और अपने हाथ अपना नहीं दिखता था। फिर कन्या ने कहा ये जल के मध्य में हम, अगर आप मेरे शरीर का स्पर्श भी करना चाहें तो इस जल के बीच में नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तो स्पर्श की बात तो खैर कन्या ने नहीं कही, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह देते हैं, लोग हम इसको स्वीकार नहीं करते। स्पर्श तो किया ही नहीं उन्होंने, मतलब पराशर ऋषि ने उस कन्या के शरीर का स्पर्श नहीं किया। अच्छा। छुआ नहीं उसके शरीर को। लेकिन कन्या के मन में एक बार शंका आई कि उसने, मुख्य प्रश्न यहाँ पर यही है कि कन्या ने ये शर्त रख दी कि कहा कि ऋषिवर मैं तो ब्रह्मचारिणी हूँ, तो मैं अपना शरीर का स्पर्श नहीं करा सकती हूँ किसी पुरुष से, किसी से भी। तो मेरा कौमार्य व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, और इस मेरे कौमार्य व्रत को, जो ब्रह्मचारी व्रत है वो अखंड रहे। उसके बाद आप जो आपको प्रेरणा हो रही है वो आप कर सकते हैं। मैं अपने कौमार्य व्रत का, दैवी लीला के लिए भी अपने कौमार्य व्रत का त्याग नहीं करूंगी, मतलब ब्रह्मचारिणी व्रत का त्याग मैं नहीं करूंगी, स्पर्श नहीं। तो ऋषि ने कहा हाँ, इसमें भी कोई शंका नहीं, तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं होगा। उन्होंने कहा फिर जो भी आपको ध्यान वगैरह करना है, जो भी आपने दृष्टिपात आदि करना है, वो भी आप, उसके लिए भी ये नदी उचित नहीं है, इसके लिए कोई स्थल भाग होना चाहिए, भूमि भाग होना चाहिए। तो तपोबल से, भगवान नारायण की शक्ति से जो उनको बल प्राप्त है, उस बल से उन्होंने एक टापू पैदा कर दिया वहाँ। अच्छा। मतलब एक पर्वत, जल के बीच में। अच्छा। उसमें कहा चलो फिर ये आ गया नजदीक, गंगा पार तो अभी बहुत दूर है, चलो इसी टापू में बैठ जाते हैं। तो उस टापू में चढ़ गए, वहाँ मैदान था, वहाँ बैठे। वहीं पर कन्या को कहा, कन्या ने पूछा होगा कि भगवान गुरुदेव अब क्या करना है, अब आपकी क्या आज्ञा है। कहा देवी तुम आसन लगा लो, ध्यान करो भगवान नारायण का। अब तो उनने आसन लगाया, ध्यान कर लिया, और फिर पराशर ऋषि जब वो ध्यान में बैठ गई, तो पराशर ऋषि भी फिर अपने योग बल से ऊपर उठ गया, आकाश में, आकाश में उठ गए वो 22 हाथ ऊपर। अच्छा। वहाँ आकाश में बिना आधार के। अच्छा। योगी ठहरे वो महायोगी, तो बिना आधार के वो ऊपर आसन लगा लिया, ऐसे पद्मासन लगा लिया ना, एक पद्मासन लगा के बैठ के ऊपर आकाश में। अच्छा। और वहीं से उन्होंने अपने आंखों का तेज, अच्छा, अपने तपोबल से उस कन्या के शरीर पर डाला। अच्छा। और आंखों से एक प्रकाश निकला दिव्य, वो प्रकाश पूरी उस कन्या के शरीर में छा गया, उसके गर्भ में प्रवेश कर गया वो प्रकाश आंखों का। और उस प्रकाश से ही जो है वो प्रकाश भी तेज ही कहा जाता है उसको भी, तो वो प्रकाश ही बीज बन गया, मतलब उनके उसमें शरीर में। और वो गर्भ में नहीं, गर्भ की बात वहां है ही नहीं। अच्छा। गर्भ की बात नहीं, शरीर में वो तेज छा गया, तो उसी शरीर से
देखते ही देखते एक 16 वर्ष का बालक प्रकट हो गया। अच्छा 16 वर्ष की उम्र थी उसमें, जटाजूट लटक रहे थे। उसने जो है कहा माता जी प्रणाम। उस कन्या को, कन्या मातृशक्ति है, तो माता प्रणाम कहा। तो उस देवी ने पूछा, मैं माता नहीं, मैं तो कन्याकुमारी। नहीं, तुम मातृशक्ति तो हो, मैं तुम्हें मातृशक्ति ही मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माँ कहता हूँ। और जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैंने तुमको माँ स्वीकार किया है, और जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा हाँ, तो यही मत्स्यगंधा नाम को अपने तपोबल से योजनगंधा बना दिया था, अपने भगवान नारायण के बल से। तो उसके शरीर से सुगंध निकलती थी 4-4 मील दूर तक, 8-8 मील दूर तक सुनाई देती, मतलब अनुभव में आती थी। तो योजनगंधा बन गई। बाद में जब उसका विवाह हो गया तो उसका नाम सत्यवती हो गया। शंतनु महाराज से विवाह हो गया, जो भीष्म पितामह के पिताजी थे ना। अच्छा हाँ, पांडवों के परदादा। हाँ, तो उनके शंतनु महाराज से विवाह हो गया। और फिर वो जो है उसी के वंश, फिर वो चित्रांगद और विचित्रवीर, ये 2 पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर। और इनका फिर अंबालिका से विवाह हुआ, हरण करके, तो भीष्म पितामह ही लाए थे। और विवाह हो गया। तो उसमें बहुत लंबी कथा है भीष्म जी की उसकी, अब लेकिन हमें ज्यादा कुछ मतलब। लेकिन महर्षि पराशर जी के बारे में जो भ्रांति कही जाती है वो गड़ी हुई है। हाँ, गड़ी हुई है। अब ये कहानी से स्पष्ट हो गया ना। योग बल से किया उन्होंने, सब नारायण के बल से किया। नारायण के, हाँ, वो भगवान नारायण का तेज उनके शरीर में आया, पराशर के, क्योंकि पराशर तो सीधे भगवान ब्रह्मा के नाती है ना। ठीक। क्योंकि भगवान ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर। ठीक। तो नाती हैं सीधे। तो वो मतलब उनमें ब्रह्म तेज है, उनमें साक्षात नारायण की कृपा है। तो वो उनके शरीर में जो तेज आंखों के मार्ग से उस कन्या के शरीर में छाया, उसी से बाहर प्रकट हो गई तेज। अच्छा, गर्भ का कोई गर्भ का मतलब नहीं है, लेकिन ये कहानी इन लोगों ने किताब में लिखा है कि वो 10 साल ना 10 महीना गर्भ में रहे, फिर बच्चे हुए, उनको कानीन कह दिया गया, जबकि तत्काल प्रकट हुए वो। अच्छा, तत्काल। हाँ, मतलब शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं। हाँ, जबकि उसमें स्पष्ट इसी श्लोक से हो जाता है कि कन्या ने ये शर्त रखी कि मेरा शरीर छुआ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर का कोई मतलब हो सकता है गर्भ का? फिर तो कुल मिला के महर्षि पराशर जो है एक महान ऋषि हैं, और उनको दुराचारी व्यभिचारी लोग दोष लगाते हैं। अच्छा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं, वो महाजितेंद्रिय हैं। फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दिव्य है वो। कुल मिला के आपने फिर उन्हीं को याद किया था बाद में, फिर याद अच्छा। किया, तब पांडव वंश से चला, फिर धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए। अच्छा, कथा वो लंबी है, लेकिन हमको केवल पराशर जी का। अच्छा, ये पराशर और पाराशर में क्या अंतर है गुरु जी? हाँ, पराशर मतलब वही पराशर ऋषि हुए। पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशर। जैसे हम उनको पाराशर कहेंगे या पराशर कहेंगे? हाँ, व्यासदेव को पाराशर कहेंगे। अच्छा, उनके पिता पराशर। अच्छा, पराशर जो हुए ऋषि हुए, उनसे जो उत्पन्न संतान है उन्हें पाराशर कहेंगे। हाँ, उनकी वंदना में भी आता ना, पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधि। अच्छा, तो पाराशरात्मजम जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, पराशरात्मजम वंदे। अच्छा, पराशर है ना उनके पिता। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राधे।